हेलो साथियों, नमस्कार साथियों। मैं रामव्रतपाल एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज हम आप लोगों को उभयनिष्ठ गुणनखंड पढ़ाने जा रहे हैं। साथियों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा दोस्त। यदि हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा दोस्त, हमारे चैनल को लाइक तथा सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्त, ताकि जितने भी वीडियो अपलोड करें आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो दोस्तों, चलते हैं हम अपने टॉपिक की ओर। जैसे कि दोस्त आपको पता है आज का हमारा टॉपिक है उभयनिष्ठ गुणनखंड। तो दोस्त इसके कुछ रूल और नियम हैं, सबसे पहले हम उनको जानते हैं। ठीक है दोस्त। तो दोस्त जो हमारा पहला रूल है, जैसे कि यदि x पावर n माइनस y पावर n दिया हो, जहाँ n सम संख्या हो दोस्त, यदि x पावर n माइनस y पावर n हो और जहाँ n सम संख्या हो, तो यह x प्लस वाई और x माइनस वाई दोनों से विभाज्य होगा, दोनों से विभाज्य होगा। ठीक है दोस्त। यदि x पावर n माइनस y पावर n दिया हो, जहां n एक सम संख्या हो, तो यह x प्लस वाई और x माइनस वाई दोनों से विभाज्य यह संख्या होगी। ठीक है दोस्त। जैसे मान लीजिए एक छोटा सा उदाहरण, जैसे मान लीजिए 3 का पावर 2 दिया है माइनस 2 का पावर 2 दिया है। तो दोस्त यह x पावर n माइनस y पावर n हुआ दोस्त। अब दोस्त यह जो है 3 2 5 और 3 में से 2 जाएगा 1, यह दोनों से विभाज्य होना चाहिए। हमारा रूल यही कहता है कि यह जो संख्या है दोनों से विभाज्य होगी। ठीक है दोस्त। अब जैसे 3 का वर्ग करेंगे कितना होगा, 9 होगा। 2 का वर्ग करेंगे कितना होगा, 4। तो 9 में से 4 जाएगा दोस्त, कितना बचेगा, 5। अब दोस्त हम 5 से 5 में भाग देते हैं तो कट जाएगा दोस्त, भाग जाएगा दोस्त। अगर दोस्त हम 5 में 1 से भाग देंगे तब भी भाग जाएगा, 1 पंचे 5। ठीक है दोस्त। तो कहने का मतलब यदि x पावर n माइनस y पावर n दिया हो और n एक सम संख्या हो, तो यह x प्लस वाई x माइनस वाई दोनों से विभाज्य होगी। तो दोस्त समझ में आ गया तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं दूसरे वाले नियम पर। ठीक है दोस्त। अब दूसरा नियम क्या है दोस्त, जैसे कि यदि x पावर n माइनस y पावर n हो और n एक विषम संख्या हो, विषम संख्या हो, तो यह x माइनस वाई से विभाज्य होगी। तो कहने का मतलब दोस्त, जैसे कि यदि x पावर n माइनस y पावर n दिया हो और n एक विषम संख्या हो, तो यह x माइनस वाई से पूर्णतया विभाजित हो जाएगी। जैसे दोस्त
एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। जैसे मान लीजिए 3 का पावर 3 लिखते हैं माइनस 2 का पावर 3। तो दोस्त n एक विषम संख्या है, ठीक है दोस्त, यह आपका x हुआ और यह y हुआ, ठीक है दोस्त। अब दोस्त 3 का वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा 9, 3 का क्यूब करेंगे दोस्त कितना हो जाएगा 3 3 का 9 3 27, और 2 का क्यूब करेंगे कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब दोस्त 27 में से 8 को घटाएंगे कितना आएगा, एक उधार दिया 17, 17 में से 8 जाएगा 9, ठीक है दोस्त। अब यहाँ बचा कितना 1, तो 19 8 27 होता है दोस्त। अब दोस्त x माइनस वाई 3 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 1, 19 में 1 से भाग देंगे तो ये 19 बार जाएगा, तो कट गया दोस्त। तो दोस्त दूसरा रूल हमारा कहता है यदि x पावर n माइनस वाई पावर n दिया हो जहां n एक विषम संख्या हो तो x माइनस वाई से यह संख्या पूर्णतया विभाजित हो जाती है। यह आपका दूसरा नियम है, ठीक है दोस्त, स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्त। अब चलते हैं तीसरे वाले नियम पर। अब जैसे कि दोस्त तीसरा वाला नियम हमारा क्या कहता है, यदि x पावर n प्लस y पावर n हो और n एक विषम संख्या हो, विषम संख्या हो तो यह x प्लस y से विभाज्य होगी, विभाज्य होगी। कहने का मतलब दोस्त यदि x पावर n प्लस y पावर n दिया हो और यह जो n है एक विषम संख्या है तो यह x प्लस वाई से पूर्णतया विभाजित हो जाएगी। जैसे दोस्त 3 का पावर 3 प्लस 2 का पावर 3। अब दोस्त 3 का क्यूब करेंगे 27 होगा दोस्त, 2 का क्यूब करेंगे कितना होगा 8 होगा दोस्त, और 27 और 8 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 35। अब दोस्त x प्लस वाई, x आपका 3 हुआ, y आपका 2 हुआ, तो 3 2 5। अब 35 में हम 5 से भाग देंगे, 5 सते 35, तो कट गया दोस्त। तो आपने देखा दोस्त यदि x पावर n प्लस y पावर n दिया हो जहां n एक विषम संख्या हो तो वह x प्लस वाई से पूर्णतया विभाजित हो जाएगी। तो दोस्त यह आपके 3 नियम हैं दोस्त, यही तीनों नियम आपके दिमाग में रहेगा तो सारे प्रश्न हल हो जाएंगे, ठीक है दोस्त। तो अब चलते हैं प्रश्नों की ओर। जैसे कि दोस्त हमारा पहला प्रश्न है 45 का पावर 18 प्लस 27 का पावर 18, सॉरी माइनस है दोस्त, 45 का पावर 18 माइनस 27 का पावर 18 दिया है। फिर कह रहा है निम्न में से किससे विभाज्य है। तो दोस्त हमने पहला रूल लिखाया था आपको, यदि x पावर n माइनस वाई पावर n दिया हो तो वह n, यदि n एक सम संख्या हो तो यह x प्लस वाई और x माइनस वाई दोनों से विभाज्य होगी। तो दोस्त यह आपका x हुआ और यह आपका y हुआ दोस्त, और यह जो है आपका n हुआ, ये क्या है n हुआ दोस्त। तो पहला टाइप मिल रहा है ना दोस्त। तो जब भी इस तरह का प्रश्न आएगा दोस्त तो x प्लस वाई को जोड़ लेना है और x माइनस वाई को घटा लेना है। तो दोस्त 45 प्लस 27, तो 7 5 12 का 2, 4 2 6 1 हासिल 7, घटाएंगे दोस्त कितना हो जाएगा 45 माइनस 27, तो 15 में से 7 जाएगा कितना बचेगा 8,
इसके पास बचा कितना 3, 3 में से 2 जाएगा 1। अब दोस्त हमें ये चेक करना है कि 72 ऑप्शन में है कि नहीं। हाँ दोस्त 72 जो है ऑप्शन में है, तो इसलिए इसका उत्तर क्या होगा 72 होगा दोस्त। अब 18 जो है दोस्त इस ऑप्शन में कहीं नहीं है, तो इसलिए आपका उत्तर क्या हुआ 72। समझ में आया दोस्त। अगर दोस्त 18 इस ऑप्शन में होता तो आपका उत्तर 18 हो जाता। ठीक है दोस्त, अब चलते हैं दूसरे वाले प्रश्न की ओर। अब जैसे कि दूसरा वाला प्रश्न दिया है 83 का पावर 44 माइनस 55 का पावर 44 निम्न में से किससे विभाज्य है। तो दोस्त आपने देखा x की वैल्यू ये है और y की वैल्यू ये है और यह जो है आपका n है। समझ में आया दोस्त। अब देखिए दोस्त n जो है सम संख्या है, तो यह जब n जो है जब सम संख्या है तो यह x प्लस वाई और x माइनस वाई दोनों से विभाज्य होगा। तो 83 प्लस 55, 83 माइनस 55, तो इसको जोड़ेंगे दोस्त कितना हो जाएगा 5 3 8 और 5 3 8 और ये कितना हो जाएगा 13 में से 5 जाएगा 8 हो जाएगा दोस्त। इसके पास बचा कितना 7, 7 में से 5 जाएगा कितना हो जाएगा 2। तो दोस्त 5 3 8 हुआ और 8 5 13, सॉरी ये 138 हुआ। 83 और 55 कितना हुआ 138 और 83 में से 55 को घटाया तो हमने कितना आया 28। अब दोस्त ऑप्शन में देखते हैं 138 है कि नहीं, तो ऑप्शन में 138 नहीं है दोस्त। अब देखते हैं 28, तो दोस्त 28 भी है। अब दोस्त 7 जो है अगर हम 28 का फैक्टर करते हैं दोस्त तो 7 गुणित 4 यही होगा दोस्त। तो इसलिए देखिए 7 से जो है यह संख्या कट जाएगी क्योंकि यह इसका जो है गुणनखंड है। तो 7 भी है ऑप्शन में और 4 भी है और 28 भी है। तो इसका जो उत्तर होगा उपरोक्त सभी होगा। इस प्रश्न का जो उत्तर होगा उपरोक्त सभी होगा। समझ में आया दोस्त। अब दोस्त चलते हैं तीसरे वाले प्रश्न की ओर। अब दोस्त तीसरा वाला प्रश्न है 57 का पावर 37 प्लस 43 का पावर 37 निम्न में से किससे विभाज्य है। निम्न में से किससे विभाज्य है। तो दोस्त आपने एक रूल पढ़ा था अभी इसके पहले कि यदि x पावर n प्लस y पावर n दिया हो, जहां n एक विषम संख्या हो तो संख्या x प्लस वाई से पूर्णतया विभाजित हो जाती है। तो दोस्त x आपका ये है और y ये है और n ये है। तो दोस्त यह आपका विषम संख्या है इसलिए दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 57 प्लस 43। तो 7 3 10 का 0, 5 4 9 1 10। तो दोस्त अब 100 ऑप्शन में नहीं है दोस्त, तो हम क्या करते हैं इसका फैक्टर करते हैं। तो 20 पंचे 100। अब दोस्त देखते हैं 20 ऑप्शन में है कहीं। हाँ 20 ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, समझ में आया दोस्त। अब दोस्त चलते हैं चौथे वाले प्रश्न पे। अब चौथा वाला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्त 47 का पावर 47, 47 का पावर 47 प्लस 43 का पावर 47। फिर दिया है 47 का पावर 43, 47 का पावर 43 प्लस 43 का पावर 43
निम्न 47 का पावर 43, 43 का पावर 43 में उभयनिष्ठ घटक है, उभयनिष्ठ घटक है। तो दोस्त अभी हमने आपको बताया था जब x पावर n प्लस y पावर n दिया हो और n एक विषम संख्या हो तो वह सदैव किससे विभाजित होती है, x प्लस y से। तो दोस्त x आपका ये है, y ये है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे दोस्त 47 प्लस 43 तो कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा दोस्त। फिर इस वाले में x आपका ये है और y ये है, तो 47 प्लस 43 को जोड़ेंगे दोस्त कितना हो जाएगा, 90। तो दोस्त आपका 90 आया दोनों का। तो 90 को अगर हम फैक्टर बना के तोड़ेंगे दोस्त तो कितने में बनेगा दोस्त, जब 90 को हम जो है फैक्टर में तोड़ेंगे तो ये बनेगा 9 पचे 45 दूना 90, यही बनेगा दोस्त। अब दोस्त चौथे वाले ऑप्शन में हम देखते हैं कि 9 से कोई नंबर कट रहा है, 90 है ऑप्शन में देखिए, और 9 पचे 45, इन दोनों का जो है गुणा कितना हुआ 45, 45 भी है ऑप्शन में दोस्त। तो इस प्रश्न का जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन देखिए बी भी सही है, सी भी सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों, ऑप्शन नंबर जो डी है इसमें कह रहा है बी और सी दोनों सही है। तो चौथे वाले प्रश्न का जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है दोस्त, बी और सी 45 और 90, तो 9 पचे 45 हुआ दोस्त, और 90 ऑप्शन में है ही। अब दोस्त चलते हैं पांचवें वाले प्रश्न पे। अब जैसे कि पांचवा वाला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, 29 का पावर 21, 29 का पावर 21, 29 का पावर 21 प्लस 21 का पावर 21, फिर दिया है दूसरे वाले में 29 का पावर 29 प्लस 21 का पावर 29 में उभयनिष्ठ घटक है। अब दोस्त यह आपका x हुआ और यह आपका y हुआ दोस्त, और यह आपका n। अब आप देख रहे हैं दोस्त कि n क्या है, एक विषम संख्या है। जब विषम संख्या है दोस्त तो जब x प्लस y यह किससे विभाजित होगा, जब n एक सम संख्या है, विषम संख्या है, तो यह x प्लस y से विभाजित होगा दोस्त। तो 29 प्लस 21 इन दोनों को जोड़ेंगे दोस्त कितना आएगा, 9 1 10 का 0, 2 2 4 1 हासिल 5, 50 आया दोस्त। अब 50 को दोस्त हम जब फैक्टर में तोड़ेंगे तो 25 गुणित 2 करेंगे दोस्त। अब दोस्त देखिए 50 भी ऑप्शन में है, समझेगा, 50 भी ऑप्शन में है, 25 भी ऑप्शन में है, देखिए 50 भी है, 25 भी है और 2 भी है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा उपरोक्त सभी, इस प्रश्न का जो उत्तर हुआ दोस्त उपरोक्त सभी। समझ में आया दोस्त? यदि दोस्त समझ में आ गया तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्त। तो दोस्त आज की क्लास हमारी बस इतनी ही। यदि दोस्तों आप लोगों को हमारी क्लास अच्छी लगी हो दोस्त तो हमारे चैनल को लाइक तथा सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्त, ताकि जितने भी वीडियो अपलोड करें दोस्त आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो जय हिंद, जय भारत।